आज हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेस क्या होता है। संसाधन बोलते हैं इसको हिंदी में। एंटरप्रेन्योरशिप में रिसोर्सेस का क्या मतलब है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर हालत में पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, कॉपी और पेन नहीं है। तो क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट हो पाएगा? नहीं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि पढ़ाई के लिए जो पेन है, कॉपी है, बुक है, वो क्या है? रिसोर्स है। ये सभी रिसोर्सेस के एग्जाम्पल है। अब कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, तो भाई आपको चीजें जुटानी होंगी ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, और जहां पे फैक्ट्री लगाना चाहते हो उस आसपास वर्कर्स ही नहीं है। फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स ही नहीं मिलेंगे, तो आप सारे फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार कर लोगे, आप कंस्ट्रक्शन तैयार कर लिए, मशीन लेकर आ गए, सारी तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन अगर वो वर्कर्स ही नहीं मिलेंगे तो क्या आप फैक्ट्री को रन कर पाओगे? नहीं। तो कुल मिलाकर रिसोर्सेस का डिफिनेशन समझिएगा। रिसोर्सेस रेफर टू दैट मीडियम विच इज एसेंशियल फॉर द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टूडेंट, एग्जांपल देखिए, अ स्टूडेंट हाउएवर इंटेलिजेंट इज he in the absence of books, notebooks, pen and teachers, he cannot do anything. These things are the resources of his education. Similarly, if an entrepreneur of whether big or small aspires to set up a project, his mere desire cannot be actualized unless he manages the required resources. इसका सही डिफिनेशन समझने के लिए मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पे लेके आता हूं, फिर वहां से आप समझ जाएंगे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस क्या है। आइए चलिए चेक करते हैं। काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस में कौन कौन से रिसोर्सेस आता है? एक है फिजिकल रिसोर्सेस, दूसरा टेक्निकल रिसोर्सेस, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस और चौथा फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो फिजिकल रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्सेस जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में प्रवेश नहीं कर सकते। एक क्लास को रन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? शिक्षक की जरूरत है ना? क्लासरूम की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है नहीं है? चलो मैं अगर पैनल पे पढ़ा रहा हूं तो ये पैनल की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पैनल, क्लासरूम वगैरह, ये कौन सा रिसोर्स कहलाएगा? ये सब फिजिकल रिसोर्सेस का एग्जाम्पल है। राइट? समझ में आ गए? जैसे कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, मतलब कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो आप, तो अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना चाहते हो, आप कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके बेचना चाहते हो, तो इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एक बिजनेस में आना है, मान लीजिए आप पेन की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना चाहते हो, तो मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो। यस, नो, आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना चाहते हो। आप चाहते हो कि चलो एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ये मैक्सिमम जो पैनल है, कैमरा वगैरह है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बन रहा है अभी। तो चलो हमने सोचा कि क्यों ना हम फ्लैट पैनल के मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश के अंदर करें। जैसे ही फ्लैट पैनल का मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर होगा, इसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशों से आता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो हमने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, फ्लैट पैनल को हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब अगर हम फ्लैट पैनल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, या सिर्फ सोच लेने से सक्सेस नहीं मिलेगा। हमें क्या क्या चीजें चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इस काम को हम सक्सेस क्या क्या चीजें जुटाकर बना सकते हैं।
पहली चीज कि भाई आप फैक्ट्री लगाओगे, इसके लिए आपको मशीन चाहिए, है ना। इसको पैनल बनाने के लिए प्लांट चाहिए, फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए। ये फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये किसका एग्जांपल है? ये फिजिकल रिसोर्सेस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फिजिकल रिसोर्सेस का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल, अगली चीज देखिए भाई, आप अगर बिल्डिंग बना लिया आपने, फैक्ट्री बिल्डिंग बना लिया, प्लांट एंड मशीनरी भी लेकर आए, अब आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए आज के दौर के हिसाब से। इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसे क्या बोलेंगे? टेक्निकल रिसोर्सेस। ये सब तकनीकी संसाधन का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो आपको फिजिकल रिसोर्स चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया क्या, फैक्ट्री बिल्डिंग, यस या नो। इसके बाद इससे रिलेटेड जो चीजें दिखने वाली है ना, जो सामान चाहिए, इन सभी चीजों को हम बोलेंगे फिजिकल रिसोर्सेस। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इसको बनाना संभव नहीं बना पाएंगे। उसके बाद आइए ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब इंसान। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप फैक्ट्री लगा चुके, टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, टेक्निकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है। आपके पास और भी जो रिसोर्सेस की नीड है, जो आगे हम देखें वो भी है, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ही मौजूद नहीं है। तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा? तो इसको आगे जो वर्कर्स, जो इंसान की जरूरत पड़ती है ना, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस। नाम से ही क्लियर है, मानव संसाधन। देखो, एक इंसान खुद भी एक संसाधन होता है। एक इंसान अपने आप में एक संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्सेस एक नेचुरल रिसोर्सेस का एग्जांपल है। इसके बिना आप किसी भी प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। एंड लास्ट में है एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस, बल्कि इसको अगर सबसे ऊपर रखते तो ज्यादा अच्छा होता। भाई आपको सबसे पहले ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल होगी? पैसे से अवेलेबल होगी। तो अगर पैसा ही नहीं तो सारी चीज आएगा कहां से? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। तो कुल मिलाकर रिसोर्सेज को मुख्य रूप से इन्हीं 4 भागों में बांटा गया। आपको याद हो गया होगा, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर से एक बार रिपीट करिए, कौन कौन सा रिसोर्सेज है? फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के बिना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेस नहीं बना सकते हैं। तो जब भी आप आना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों रिसोर्सेज चाहिए होता है। इसके बिना आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं अगर आपको बताऊं कि क्या डेफिनेशन है रिसोर्सेज का, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर वो चीज जिसकी आवश्यकता पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया को सक्सेस बनाने के लिए, उन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। और फिर इन संसाधनों को हम क्या नाम देंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा है वो 4 रिसोर्सेज? कौन कौन से हैं बोलो? फिजिकल रिसोर्सेज किसको कहेंगे? जो दिखने वाली चीज, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल रिसोर्सेज का। टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, इंसान चाहिए, तभी तो सक्सेस हो पाएगा। इसके अलावा पैसा चाहिए, जिसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा।